स्वागत है आपका हमारे जय महाकाल चैनल में। आज हम बात करेंगे कर्ज की समस्याएं अगर जीवन में लगातार बढ़ रही है, हमेशा ही आपको लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो मंगलवार के दिन दो इमरती का उपाय कर लेना। दो मती का उपाय आपके जीवन से कर्ज से जुड़ी समस्याओं को दूर कर देगा और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में कभी भी किसी से 1 रुपए भी उधार नहीं लेंगे। कहने का मतलब है, जो लोग कर्ज के तले दबते चले जा रहे हैं, जिनके सर पर कब्जा बढ़ता चला जा रहा है, जो लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते चले जा रहे हैं, अपना पैसा इतना कम पड़ गया है कि 1 रुपए खर्च करने से पहले आपको बहुत बार सोचना पड़ता है और जीवन के दुख समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही है, धन की कमी जीवन में आते ही चली जा रही है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कर्ज मुक्ति का इससे बड़ा उपाय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दो इमरती से आप संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस उपाय को मंगलवार के दिन करने से कब्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपने एक और उपाय की, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए ही है। कि कर्ज एक ऐसी समस्या होती है कि जब जीवन में आ जाए, किसी व्यक्ति के जीवन में भी कर्जा कोई ले लेता है ना तो को सही से खाना खा पाता है और न ही वो ठीक से सो पाता, क्योंकि उसको हमेशा टेंशन रहती है। हमेशा उसके दिमाग में ये बातें चलती है कि जो कर्ज मैंने लिया है उसे मैं कैसे दूंगा है ना। और कर्ज एक ऐसी समस्या होती है जिससे व्यक्ति पूरी तरह परेशान रहता है। एक व्यक्ति भी अगर घर में किसी से कर्ज ले ले तो पूरा घर पर शांत रहता है और धन की कमी पहले ही घर में होती है, उस पर भी कर्ज को 11 के छोटे छोटे दुख भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्ज मुक्ति के लिए सबसे पहले उपाय की। देखी कब्ज जैसी समस्याएं जीवन में अगर बढ़ रही है तो आपको लाल मसूर की दाल लेनी है। लेकिन लाल मसूर की दाल होती है, इसका रंग लाल होता है, जो कि मंगल से जुड़ा हुआ है, यानी आपके मंगल ग्रह से। और अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है उनके ऊपर हमेशा कर्जा मिलता है। तो मंगल को जैसे ही आप मजबूत करेंगे अपनी कुंडली में, कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है, मसूर की दाल लेनी है। कितनी लेंगे, अपनी आवश्यकतानुसार। आप चाहे तो 20 रुपए की ले लें, 10 की ले ले, 50 के ले ले, जितनी आप ले सके उतने रुपए की आपको मसूर दाल लेनी है। और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको मंगलवार के दिन यह मसूर दाल देनी है। इस उपाय को करने से बहुत जल्दी कर्जे इससे छुटकारा मिलता है। 3 से 4 मंगलवार करेंगे ना तो दूसरे मंगलवार से ही आपको चमत्कार दिखेगा और कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, कैसे दो मती का उपाय करके आप अपने जीवन के कर्जों को दूर कर सकते हैं, कर्ज की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज की, इस उपाय को करने से कभी पूरे जीवन काल में किसी से 1 रुपए लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कब्ज जैसी समस्याएं जीवन में कभी लौटकर नहीं आती है। अब देखिए राज्यों में जो लोग फंसे हैं, ऐसा आपको बता दें कि मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी जो हैं, या आपके जीवन में जितने भी कर्जे से जुड़े संकट है, कितनी भी बड़ी कर्जे की समस्याएं हैं, कितना भी ज्यादा अपने लोगों से पैसा उधार ले लिया है, बड़ी से बड़ी कर्ज की समस्या भी दूर हो जाती है जब आप दो इमरती का ये उपाय मंगलवार के दिन इस तरह से कर लेते हैं जैसे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा से ये कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा देते हैं, न कि जय श्री राम, तो समझ लीजिए संकट मोचन हनुमान जी तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो जयकारा जरूर लगाते और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको दो इमरती लेनी है। इमरती आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी जहाँ भी मंदिर होते हैं।
वहाँ आसपास मिठाइयों की दुकानों के लिए 2 मती लेनी है। आपको एक दीपक आपको यहाँ पर अपने घर से पहले ही लेकर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में दीपक किस चीज का लेकर जाएंगे तो सरसों के तेल का दीपक आपको लेना है, जिसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अब सबसे पहले मंदिर में जाकर आपको क्या करना है कि दीपक जलाना है, सरसों का तेल का दीपक जिसमें 2 फूल वाले लोग आपने डाली है। उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमान जी को इमरती का भोग लगाना है और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में यह कर्जे की समस्याएं हैं, दूर नहीं हो रही है। आपकी कृपा होगी और भगवान राम की कृपा होगी तो कर्जे की समस्याएं जीवन से जरूर दूर हो जाएंगी। तो जैसे ही आप भगवान राम का नाम लेते हैं ना, वैसे ही संकट मोचन हनुमान जी आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर देते हैं। चाहे फिर वह धन न आ रहा हो, कर्जा ले रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो मंगलवार के दिन आप यह उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि कर्जा कभी आपको अपने पूरे जीवन काल में किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इमरती का भोग संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। ऊपर से मृतिका का जो रंग होता है वह हल्का सा लाल ही होता है, आपने देखा होगा, इसलिए मती का भोग बहुत उत्तम होता है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा में। उनके लिए साथ ही साथ आपने जो लौंग का दीपक जलाया है, यह आपके जीवन के सारे संकटों को बहुत तेजी से दूर कर देता है। मंदिर में बैठकर आपको वहीं पर थोड़ी देर भगवान राम का नाम लेना है, जैसे सीता राम अगर आप 108 बार बोल लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना कोशिश करें कि 21 बार तो आप जैसी दौरान जरूर लें, जैसे ही आप जैसी राम बोलते हैं ना, संकट मोचन हनुमान जी तुरंत आते हैं आपके जीवन में। यह देखने के लिए कि इस वे शक्ति को जीवन में दुख क्या है, कष्ट क्या है, तो अगर जीवन के कष्टों को दूर करना है, कर्जे जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करना है ना, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से एक बार विश्वास करके आप यह उपाय करें। आप खुद का चमत्कार अपने जीवन में देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह शत्रुओं से छुटकारा पाने का उपाय दी कि अगर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, आप अपने सामने वाले शत्रु से परेशान हैं या अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, कैसे भी शत्रु आपके जीवन में आपको परेशान कर रहे हैं, मंगलवार के दिन आपको ये तीसरा वाला उपाय कर ना है। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। करना क्या है, आपको यहाँ पर फूल वाली 4 लौंग लेनी है, 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, 4 फूल वाली लोग बिना टूटी हुई नहीं लेनी है और लेकर बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में मंगलवार के दिन शाम के समय में। ठीक है ना, मंगलवार के दिन जितने भी उपाय करें, कोशिश करें कि शाम के समय में करें। शाम के समय में बैठ जाएंगे, 4 लौंग और 2 कपूर आप अपने मंदिर में रख लेंगे और फिर एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान राम का नाम आपको यहाँ पर जरूर लेना है 108 बार। अब आपको क्या करना है, 4 लौंग को और 2 कपूर को जला देना है और अच्छे से आपको इसी लौंग और कपूर से भगवान हनुमान जी की आरती करनी है। पूरे घर के मंदिर में अच्छे से उस थाली को घुमाना है जिसमें आपने लौंग रखी है और कपूर रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब लोग अच्छे तरीके से जल जाएगी, कपूर अच्छे तरीके से जल जाएगा, उसकी राख होगी, उससे आपको किसी भी डिब्बे में रख लेना है। छोटी सी डिब्बी लेने को बर्तन ले लें, उसके अंदर आपको भरकर रख लेना है। अब आपको करना क्या है, इसका जो राख है उस